आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। आज के इस एपिसोड में हम आपको रूबरू करा रहे हैं आंवला की के शख्सियत से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हम लोग बात करेंगे और जानेंगे उनसे उनकी नीतियों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, और उन्होंने समाज के लिए क्या सेवा की हुई है उसके बारे में। सर, आपका नाम क्या है? कुलदीप सिंह। बीजेपी में जैसा कि आपका पद प्रवक्ता के रूप में बताया गया है, तो आप बीजेपी में प्रवक्ता हैं? जी हाँ। कहाँ? आंवला से? पार्टी में आंवला से मैं प्रवक्ता हूँ और मुझ पर जो है वो शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक जो जिम्मेदारी है। तो जैसा कि जो आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो शुरू से आपका पॉलिटिकल कैरियर जो बीजेपी शुरू हुआ था, फिर किसी दूसरी पार्टी शुरू हुआ था? मेरा शुरू से ही कैरियर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शुरू हुआ था और मैं उसी में काम करता हूँ। देखिए, जैसा कि बीजेपी एक पार्टी है, उसके अलावा पार्टियां तो आंवला के अंदर क्या मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपको बीजेपी ही क्यों पसंद है या फिर बीजेपी को ही क्यों चुना? क्या कारण था बीजेपी को चुनने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारी पार्टियों से इस बात में अलग है कि अन्य जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद, वंशवाद, इस सब चीज़ों को लेकर के चलती हैं जो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरीके से अपनाया जाता है। उसके जो भी संगठन में कार्य होते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं और लगभग सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली एकमात्र पार्टी है जिसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आपको बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए लगभग कितना समय हो गया? मुझे बीजेपी पार्टी से सक्रिय रूप से काम करते हुए 11 वर्ष हो गया जी। और उससे पहले मैं जब से वोटर बना हूँ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी को ही एक वोटर के रूप में सपोर्ट करता हूँ। तो जो बीजेपी सरकार है उसमें जैसे कि आपने अपने जो कार्यकाल है बीजेपी का, उसमें यूपी में 4 साल का या जो भी है, तो उसमें 4.5 साल का, उसमें क्या योगदान है समाज के लिए, आंवला क्षेत्र के लिए? क्योंकि जो आज का वीडियो हम दिखा रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि शख्सियत आंवला की, तो उसमें हम शख्सियत आंवला की मतलब हम आपका योगदान दिखाएंगे कि आपने पार्टी के माध्यम से या अपने माध्यम से या जो भी समाज सेवा की हुई है उसके बारे में बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करते समय हमने पार्टी के राजनीतिक अभियानों के माध्यम से समाज सेवा करने का काम किया है। बात चाहे पार्टी के द्वारा तय की गई कंबल वितरण कार्यक्रम की रही हो, वहाँ हमने लाभार्थियों का चयन करके उनको लाभ दिलाया है। सरकार की जो भी शौचालय, आवास, बिजली का जो आपका कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, वृद्धावस्था पेंशन है, इन सभी विषय वस्तुओं पर कार्य किया है और प्रति वर्ष उसकी कुछ ना कुछ जो है वो सूची बना करके उनका कार्य किया गया है कि मुझको इस वर्ष जो है वो इतने लाभार्थियों का अपने ग्राम से, अपने सेक्टर से, अपने ब्लॉक से या अपने क्षेत्र से चयन करवाना है, उनका लाभ दिलवाना है और पात्र लाभार्थियों को उसमें जो है हमने लाभ दिलवाने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय के मिशन पर चलती है, तो हम वंचित वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अपने स्तर से जो भी टीम बनाकर या सामूहिक और एकल रूप से दोनों तरीकों से जो प्रयास करते हैं उसके लिए प्रयास किया। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हमने गरीब व्यक्तियों को सम्मान दिलाने का, शिक्षकों को सम्मान दिलाने का, ये सारे काम भी जो है वो हमारे द्वारा किए गए हैं। और विगत 11 वर्षों का मेरा जो राजनीतिक कैरियर रहा है वो पूरी तरीके से समाज की सेवा और संगठन के लिए समर्पित रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में जो आंवला से कई सारे प्रत्याशी हैं जो बीजेपी से हैं या फिर दूसरी पार्टियों से, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी का कैसा एक यहाँ पे जो रूप देखने को मिलेगा? बीजेपी यहाँ पे किस तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आंवला विधानसभा एक परंपरागत जीत की विधानसभा रही है। क्योंकि यहाँ से एक दो बात को छोड़कर, अपवादों को छोड़ करके लगातार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से सांसद और विधायक देने का काम किया है। क्योंकि ये उसकी विचारधारा से सिंचित भूमि है और निश्चित रूप से इस चुनाव में भी जो चुनावों का ट्रेंड रहा है, तो हम पहले से और ज़्यादा केवल बात की मतों के अंतर की आप बात कर सकते हैं। बाकी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 100% रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह या आशंकाएं नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप आंवला की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं आंवला की जनता से यही कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाए और क्षेत्र की जो भी
क्षेत्रीय समस्याओं से लेकर के अन्य समस्याएं हैं, जिनके में से बहुत सारी इस वर्ष 5 वर्षों में पूरी हुई हैं और जो शेष रह गई हैं उनके लिए भी प्राथमिकता के स्तर पर आंवला के क्षेत्र के विकास का काम कराया जाएगा। क्षेत्र की सभी जनता देवतुल्य है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। और अगले एपिसोड में देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े